नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, बांध वगैरह बनाए हैं, नहरों के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों आए हुए हैं और लगभग यहाँ से 1 से 2% दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों आज की क्लास होने वाली है। उम्मीद यही करता हूँ कि इस वीडियो से ही दोस्तों आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। तो लाइक कर दें इसी बात पर वीडियो को, शेयर मार दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले जितने भी अपडेट है वो भी आपको मिलते रहें और जो भी हम तैयारी आपको करवा रहे हैं उससे आप लगातार जुड़े रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक, तो बात कर रहे हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं की। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं। दोस्तों सिंचाई परियोजनाएं कितनी है अपने राजस्थान के अंदर? मेनली 4 हैं हमारे। कौन कौन सी है? एक तो भांकड़ा नागल है। जो बातें मैं आपको बोल भी रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी दोस्तों सुनते जाना अच्छे से और नोट कर लेना अगर करना चाहो तो। एक तो भांकड़ा नागल परियोजना, दूसरी दोस्तों है व्यास परियोजना, तीसरी दोस्तों चंबल घाटी परियोजना और चौथी है माही परियोजना। ये जो परियोजना है ना, इनका बहुउद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? सिंचाई, पेयजल व विद्युत की पूर्ति करवाई जाती है। इनसे क्या होता है? सिंचाई के लिए, पीने के लिए और विद्युत की पूर्ति दोस्तों इनसे होती है। तो मेनली 4 परियोजनाएं अपने राजस्थान में हैं। भांकड़ा नागल है, व्यास परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना है और माही परियोजना है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला, जवाई बांध किस जिले में है? जवाई बांध किस जिले में दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? जवाई बांध किस जिले में है? दोस्तों जवाई बांध है वो पाली जिले के अंदर है। कहाँ पर है? पाली जिले में। जब दोस्तों जवाई बांध की बात हो रही है तो कुछ डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं कि इनसे रिलेटेड किस तरह का प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि जवाई बांध किस जिले में है? पाली जिले में है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? किसने बनाया? ऐसी कुछ छोटी मोटी इनसे जुड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना है। देखो दोस्तों, जवाई बांध अपने राजस्थान के अंदर दोस्तों लूनी नदी की एक सहायक नदी है, जवाई नदी। जवाई नदी नाम है, क्या नाम है? जवाई नदी। ठीक है, जवाई नदी ये सहायक नदी है किसकी? लूनी नदी की। इसके ऊपर बांध बना हुआ है। किस पर? जवाई नदी पर बांध बना हुआ है, इसीलिए इसको जवाई बांध दोस्तों बोलते हैं। लगभग दोस्तों 70 साल पुराना बांध है। कितने साल पुराना है? 70 साल पुराना बांध है, यानी काफ़ी पुराना है इसका मतलब। और आपको बता दूं दोस्तों आपके जानकारी के लिए कि जवाई बांध राजस्थान में सबसे बड़े बांधों में से एक है, यानी बहुत ही बड़ा बांध है जवाई बांध, पाली जिले के अंदर है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं जवाई बांध से लेकर यहाँ पर दोस्तों अक्सर आपको बर्फीले हिस्सों से उड़कर आते हैं प्रवासी पक्षी, वो यहाँ देखने को दोस्तों मिल जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों पर्यटक जैसे भालू है, हाइना अपनी प्यास बुझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर लगभग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया। यहाँ से भी एक प्रश्न दोस्तों बन सकता है। दोस्तों जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा थे उम्मेद सिंह। कौन थे? उम्मेद सिंह ने 12 मई 1946 को शुरू करवाया था। कब करवाया था? 12 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा थे उम्मेद सिंह ने शुरू करवाया था, जो कि 1957 में दोस्तों बनकर तैयार हुआ था जवाई बांध। ठीक है, तो जवाई बांध से कितनी बातें हमने सीखी। जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ये तो आपको पढ़ना, साथ में जो बोल रहा हूं ये भी चीज़ आपको समझनी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ सकता है, तो मैं सारी चीज़ आपके सामने रख रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना कौन सी है? राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना कौन सी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर होगा गंग नहर। क्या हो जाएगा? गंग नहर। ठीक है, राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना कौन सी है? गंग नहर है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। ये सिंपल सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, भांकड़ा नागल परियोजना, नागल किस नदी पर बनाई गई है? भांकड़ा नागल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लगभग कई बार दोस्तों पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है
कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई दोस्तों? इसका उत्तर होगा सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी। जब भाखड़ा नागल परियोजना की बात हो रही है तो मैंने अभी बताया था राजस्थान में 4 परियोजना है। सबसे पहले भाखड़ा नागल परियोजना, फिर व्यास परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना, माही। तो भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों देश की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि राजस्थान है, अपना पंजाब है, हरियाणा की एक मिश्रित योजना है, मिश्रित परियोजना। ध्यान करना, भाखड़ा नागल जो परियोजना है दोस्तों, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की मिश्रित परियोजना है। और इस परियोजना के निर्माण का सर्वप्रथम विचार दोस्तों आपको याद होगा 1908 में लुइस डेने के दिमाग में दोस्तों आया था। और निर्माण कार्य कब स्टार्ट हुआ था? 1938 को। अगर आपसे पूछे तो 1948 को दोस्तों इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना पर दोस्तों 2 बांध बनाए गए हैं। जो अपनी भाखड़ा नागल परियोजना, इस पे 2 बांध बने हुए। एक तो भाखड़ा बांध, यह देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान करना, इस नदी पर 2 बांध बने हुए भाखड़ा नागल परियोजना पर। एक तो भाखड़ा बांध, यह देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्व सीधा बांध है, जिसकी आधारशिला देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों रखी थी। जो चीजें बोल रहा हूं ना, ये नोट कर लेना। यानी एक तो इस पे 2 बांध है भाखड़ा, एक तो भाखड़ा बांध है जो देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का दूसरा है और एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट द्वारा निर्मित बांध है दोस्तों ये। और इसकी जो आधारशिला रखी थी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने रखी थी। दूसरा कौन सा बांध है दोस्तों? दूसरा है नागल बांध। कौन सा है? नागल बांध। यह बांध, दूसरा जो नागल बांध था, यह 1952 में बनकर दोस्तों सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर दूरी के नीचे बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, यह बांध पंजाब के रोपड़ जिले के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, रोपड़ जिले पंजाब के अंदर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं भाखड़ा नागल परियोजना से संबंधित 2-3 प्रश्न मैंने आपको बताए, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनी हुई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना का संबंध किस नदी या नहर से है? किस नदी या नहर से है? बताइए इसका उत्तर कि इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना का संबंध किस नदी या नहर से दोस्तों है। तो चौथे का दोस्तों उत्तर हो जाएगा चंबल नदी से। क्या है? चंबल नदी से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहा कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध किस नदी पर दोस्तों बना हुआ है? बताइए दोस्तों, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी, खारी नदी, मेंज नदी या बड़ेच नदी? दोस्तों राजस्थान का जो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर बना हुआ। किससे बना हुआ है? कोठारी नदी पर दोस्तों बना हुआ है। ये भीलवाड़ा जिले के अंदर दोस्तों स्थित है और कोठारी नदी जो दोस्तों है ये बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाले जिले, राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाले जिले कौन से हैं? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाले जिले हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कुबड़ पट्टी क्या होती है। दोस्तों कुबड़ पट्टी का मतलब होता है कि इस क्षेत्र के अंदर जल में जो फ्लोराइड है वो अधिक मिलता है, जिससे वहाँ पर जो लोग रहते हैं उस पानी को पीते हैं तो कुबड़ापन देखने को मिलता है। यानी थोड़ा सा झुककर चलते हैं तो कुबड़ापन हमने को ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए कुबड़ पट्टी दोस्तों बोलते हैं। और ये जो एरिया है वो अजमेर नागौर वाला है। 3 नंबर आपका उत्तर सही होगा कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाले जिले हैं अजमेर और नागौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला जो प्रश्न है, बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिशलपुर बांध किस नदी पर दोस्तों स्थित है? बनास नदी पर स्थित दोस्तों। किस नदी पर है? बनास नदी पर स्थित है। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला जो प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना सर्वाधिक लाभ किस जिले को प्राप्त होता है? यानी माही बजाज सागर जो परियोजना है वो सर्वाधिक लाभ किस जिले को प्राप्त होता है? बताइए उत्तर, बताइए इसका। बताइए दोस्तों उत्तर क्या होगा कि माही बजाज सागर परियोजना सर्वाधिक लाभ किस जिले को प्राप्त होता है? इसका लाभ बांसवाड़ा को। किसको? बांसवाड़ा जिले को दोस्तों इसका लाभ प्राप्त होता है। तो थोड़ी बात हम माही बजाज सागर परियोजना के बारे में जान लेते हैं कि जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। दोस्तों माही परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। क्या है?
भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है माही परियोजना या माही बजाज सागर परियोजना। दो नाम है इसकी, या तो माही परियोजना आप देख सकते हैं या माही बजाज सागर परियोजना। भारत की अंतरराज्यीय परियोजना है। भारत की क्या है? अंतरराज्यीय परियोजना है। इस परियोजना का जो नाम है ना, ये जो इसका जो नाम है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए थे जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? जमनालाल बजाज के नाम पर दोस्तों रखा गया था। और यह परियोजना माही नदी से जुड़ी हुई, इसलिए माही बजाज सागर परियोजना से कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना किस जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या उत्तर होगा इसका? सवाई माधोपुर। क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर। ठीक है, सीधा प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। वीडियो को लाइक कर दें जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, शेयर मार दें। अगला प्रश्न देखते हैं, गोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोसुंडा बांध किस नदी पर दोस्तों बना हुआ है? इसका उत्तर दीजिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पूछते हैं ये बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका उत्तर आपको ध्यान में होना चाहिए, बड़ेच नदी पर। क्या हो जाएगा? बड़ेच नदी। 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों आप यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। साधारण सा प्रश्न है, कुओं व नलकूपों के द्वारा दोस्तों सिंचाई सर्वाधिक राजस्थान में होती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में है, लेकिन इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? शुरू में ही मैंने बता दिया था भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में, डिटेल से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी थी। तो 12वें का उत्तर दोस्तों बताओ अगर आपको याद हो तो, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। 1 नंबर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आप सही करेंगे। डिटेल मैंने शुरू में ही इस योजना के बारे में बात कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सिंचाई परियोजना तकली किस जिले में है? सिंचाई परियोजना तकली किस जिले से संबंधित है? 13वें का क्या उत्तर होगा बताइए दोस्तों, क्या उत्तर होगा दोस्तों इसका? सीधा सा उत्तर आप इधर करो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोटा, कोटा में है। कहाँ पर दोस्तों? कोटा जिले में सिंचाई परियोजना तकली किस जिले से संबंधित है? कोटा से। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी परियोजना थी? नर्मदा नहर परियोजना इसका उत्तर होगा। 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर इसका सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट लगता है तो आप दोस्तों कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि किसी का उत्तर मैंने गलत बता दिया, बाई चांस ये गलत टिक हो गया, गलत बोला गया, तो आप थोड़ा ध्यान से सुन लें, देख लें, बता दें। ठीक है, बताइए दोस्तों, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? बांकली बांध किस नदी पर दोस्तों स्थित है? सूकड़ी नदी के ऊपर दोस्तों स्थित है। सूकड़ी नदी जालौर जिले में स्थित है। बांकली बांध सिंचाई जो परियोजना दोस्तों है ये जालौर जिले में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर अपना है बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? सूकड़ी नदी पर। अगला जो प्रश्न है ये तो सबको आता होगा, इजी है। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? ये प्रश्न मैंने पहले भी करवा दिया आपको, पहले भी मैं करवा चुका हूं, और इसका उत्तर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में से सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताइए दोस्तों, कौन सी है सबसे लंबी? 18वें का क्या उत्तर हो जाएगा? कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन सा हो जाएगा?
कंवर सेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी है इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावड़ी परियोजना संबंधित है, क्या है भैया पावड़ी परियोजना? अब इसका उत्तर तो आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि अपन तो टॉपिक ही सिंचाई परियोजना के लिए रखा है, तो जल से संबंधित कोई बात होगी तो उस उत्तर आप आराम से सही कर देंगे। पावड़ी परियोजना संबंधित है, जल ग्रहण विकास से संबंधित दोस्तों है। 1 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। सिंचाई परियोजना चाकन किस जिले से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बूंदी जिले से दोस्तों संबंधित है। तो ये थे दोस्तों आपके टॉप क्वालिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपने बहुत अच्छे से क्लास ली होगी, सारे प्रश्न आपके सही होंगे। कितने सही हुए ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ में दोस्तों 20 प्रश्न तो मैंने करवाए, साथ में मैंने चीज़ें भी कुछ एक्सप्लेन की जहाँ करने की ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो वो भी दोस्तों आप नोट करें। और उम्मीद यही है कि जो पेपर के अंदर प्रश्न है आपको यहीं से देखने को मिलेगा। PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आंसर भी मैंने डाल दिए हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों, फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।